नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, चिराग पासवान ने एक धमाकेदार इंटरव्यू दे दिए हैं। जी हां, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान क्या कुछ जिक्र करते हैं उस इंटरव्यू में, मैं आपको वो इंटरव्यू भी साझा करूंगी, जरूर दिखाऊंगी वीडियो में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान का ये दावा है, जो इंटरव्यू में उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो जिक्र किया, तो आज हमारे साथ एक सहयोगी बात करने के लिए मौजूद है, विकास। विकास, क्या लगता है जो चिराग पासवान का जो धमाकेदार इंटरव्यू आया है, जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, चिराग पासवान जब से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल काफी एक्टिव हैं। दिल्ली में वो एक्टिव हैं और दिल्ली से बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। वैसे में एक बार फिर से चिराग पासवान का धमाकेदार इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक एक पॉइंट पर जिक्र किया है कि आखिरकार बिहार के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। खास करके उन्होंने बिहार को इस इंटरव्यू में फोकस किया है, एजुकेशन वगैरह को लेके। बिहार जो है वो इस वक्त सबसे पिछले राज्य में आ रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, भूखमरी हो या गरीबी हो, सारे चीज के मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल, इसमें एक एक मुद्दे को उठाया है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और चिराग पासवान ने खुलकर लोगों को ये समझाया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो आखिर क्यों जिक्र करते वो हैं, विजन में क्या रखा गया है और किस तरीके से ये विजन जो है बिहार में लोगों के लिए काम करेगी। चिराग पासवान ने पहले बड़ा दावा किया कि जब ये विजन लाया जा रहा था उस समय चिराग पासवान पूरे बिहार में एक मुहिम चलाए थे और उस मुहिम से, यानी कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मुहिम से 4 लाख से भी अधिक लोग जो है वो जुड़े थे और अपने दिक्कतों को बताए थे, जिसके बाद ये मुहिम अब पूरे बिहार में स्तर पर छेड़ा जाएगा, जोर पर छेड़ा जाएगा और एक जंग जो है इस वक्त बिहार में बेरोजगारी की, भूखमरी की, उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा विकास, चिराग पासवान ने यह भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से एजुकेशनल हब बनाएंगे बिहार में, बिहार के बच्चे यहाँ तक के शिक्षक दोनों जाकर के कोटा में पढ़ाई कर रहे, कोटा यानी कि राजस्थान में जाकर के पढ़ाई करना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह रह गया है जो बिहार के बच्चे, बिहार के शिक्षक लोग जाकर के दूसरे शहर में, दूसरे जगह पर एडजस्ट हो रहे हैं? आखिर बिहार में क्या कुछ कमी है? देखिए, अगर हम बात करें बिहार की एजुकेशनल हब की, बिल्कुल, तो बिहार को अगर आपको सबसे आगे ले जाना होगा तो सबसे दुरुस्त आपका शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल करना और होगा। अभी यहाँ पे मजबूत नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी को लेकर अब चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है और अगर ऐसा होता है तो बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो बच्चे कोटा जाकर पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, वो बिहार में ही होगा। देखिए, ये चीज का दावा तो विकास काफी लोग किए थे, जिन को ये चीज बिहार को मिला था करने का, तो काफी लोग ये चीज को दावा किए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या चिराग पासवान बिल्कुल करेंगे ऐसा? लेकिन देखिए, चिराग पासवान ने किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया इसमें आपको ये समझाना होगा। चिराग पासवान ने 3 जगह को चिन्हित भी कर लिया है कि कहां पर वो हब बनाएंगे, एजुकेशनल हब कहां पे बनेगा। चिराग पासवान सीधा कहते हैं कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो जाकर कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बिहार के जो टीचर हैं वो जाकर कोटा में वही बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब हमारे ही टीचर, हमारे ही बच्चे, तो हम बिहार में क्यों ना पढ़ाएं, हम कोटा क्यों भेजे, बिहार को ही वैसा क्यों ना बनाएं। अब उसके लिए चिराग पासवान ने 3 जगह को चिन्हित किया है। अब कौन कौन से वो जगह है तो हम आपको बता दें कि पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये 3 ऐसे जगह हैं जिसको चिराग पासवान ने चिन्हित किया है और यहाँ पर एजुकेशनल हब बनाने की तैयारी जो है वो करेंगे चिराग पासवान। बड़ा दावा कर रहे हैं चिराग पासवान कि पटना या दरभंगा या मुजफ्फरपुर में हम कोटा के तहत, यानी कि जिस तरीके से कोटा अच्छा, ये 3 जगहों का क्या कुछ करने का जिक्र कर रहे हैं? जैसे आप 3 जगह का बात कर रहे हैं विकास, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो क्या कुछ वहां करने का चिराग पासवान? यहाँ पे एजुकेशनल हब बनाया जाएगा, जैसे कोटा है, कोटा में जिस तरीके से बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे IIT का तैयारी करते हैं, वैसा पर ये तीनों जगह में से कोई एक जगह पर एजुकेशनल हब उसी तरीके से बनेगा, जो किया जाएगा, बाहर जो बच्चे जा रहे हैं जो जिस तरीके से ना जाए, बिहार में ही रहे, वो यहीं पर रहकर पढ़ाई करे और जो यहाँ पे जो टीचर हैं जो बाहर जा रहे हैं वो यहाँ के बच्चों का भविष्य को पटरी पर लाए। देखिए, एक पेरेंट्स का भी होता है ना विकास, एक पेरेंट्स को भी नहीं मन करता है कि वो अपने बच्चों को अपने से दूर करे, लेकिन पढ़ाई के वजह से, क्योंकि अभी बिहार में उस तरीके का फैसिलिटी नहीं मिल पाया है, तो जब फैसिलिटी नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को तो दूर
हाँ, तो विकास, हम लोग एजुकेशनल हब की जिक्र कर रहे थे। जिस तरीके से आपने बताया कि 3 जगहों पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड और पटना। हाँ, तो क्या कुछ करने वाले हैं चिराग देखिए पासवान? यहाँ पर चिराग पासवान एजुकेशनल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिस तरीके से कोटा राजस्थान में हमारे बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो पटना या दरभंगा या मुजफ्फरपुर में कोटा के तहत ही यहाँ पर पढ़ाई करें। उसी तरीके से यहाँ पर भी भव्य कॉलेज बनाया जाए, बिहार के बच्चे, बिहार के शिक्षक बाहर ना जाए, बिहार से बाहर ना पढ़ाई करें। उसके बाद अगर हम पढ़ाई की बात कर लिए, एजुकेशनल हब की बात कर लिए, लेकिन ये सबके लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल, और जब तक सरकार के पास पैसा ना हो, फंड ना हो, तब तक सरकार कैसे करेगी? अब उसके लिए अच्छा, आज तक देखिए कि जितने भी अभी तक मतलब सरकार चली है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के पास पैसा की कमी होगी या फिर कुछ दिक्कत होगी, फिर भी बिहार आगे नहीं बढ़ा। अगर हम पैसे की बात करें तो बिहार सरकार की इनकम की सबसे ज्यादा बिहार सरकार को इनकम कहां से होता था? वो दारू से होता था, बिल्कुल, जो हम बंद करके रखे हैं। बिल्कुल। बाकी हमारे आसपास के राज्यों में चल रहा है तो उनकी इनकम सबसे ज्यादा है, यूपी की सबसे ज्यादा इनकम है, लेकिन हमारा उस तरीके बिहार देखिए कि अभी बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर हाजीपुर मेन का फोकस जो केला है सबसे मशहूर है, बिल्कुल, हर जगह में, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में हाजीपुर के केला को जाना जाता है। और लेकिन जो केला से जुड़े हुए किसान हैं वो इतने मजबूर हैं कि अपने केला को सस्ते रेटों पर बेच देते हैं, और वही केला को लोग दुगने तिगने रेट पे बेच रहे हैं। तो अब उसके लिए भी चिराग पासवान ने प्लानिंग कर ली है, और हाजीपुर को सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो तोहफा देने जा रहे हैं, हाजीपुर के किसानों को तोहफा देने जा रहे हैं। और चिराग पासवान का दावा है कि वह हाजीपुर में केले का चिप्स का फैक्ट्री खोलेंगे। अच्छा। जिस तरीके से केले का चिप्स बनाया जाता है पूरे देश में बिकता है, उसके बाद में सबसे ज्यादा केले चिप्स काफी लोग पसंद भी करते हैं, तो ये तो अच्छा चीज है। अब चिराग पासवान ने कहा है कि जो हमारे हाजीपुर के किसान हैं जो केला से जुड़े हुए हैं, वो किसान अपने केले को औने पौने दाम पर बेच देते हैं, वही दूसरे राज्यों में केला जाता है, उसके बाद उसका चिप्स बनाकर मार्केट में 4 गुना 5 गुना ज्यादा सेल पर उसे उतार दिया जाता है। तो चिराग पासवान का कहना है कि अब हम केले के चिप्स की फैक्ट्री जो है वो छोटे छोटे जगहों पर यानी कि हाजीपुर में खोलेंगे। और जो कुछ फैक्ट्रियां बिहार में बंद कर दी गई है, विकास, उसका क्या जिक्र चल रहा है? जिस तरीके से देखिए उस पर भी चिराग पासवान फोकस करेंगे, लेकिन अब बंद पड़ी फैक्ट्रियां है, सालों से बंद है, तो उसे चालू करने में कुछ समय लगेगा, तो मुश्किलें होगी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से इस वक्त गुट बना होगा उस गुट को समझाना, उसको मैनेज करना, उसमें टाइम लगता है, काफी टाइम लगेगा, हमें भी समझना होगा। लेकिन नए अगर कुछ तैयारी हो तो, लेकिन जनता के विश्वास है चिराग पासवान, विश्वास है। और अब उसी को लेकर चिराग पासवान केले के जुड़े हुए माध्यम यानी कि हाजीपुर में जो केला है, ये तो बहुत अच्छी बात है विकास कि चिराग पासवान इतना कुछ बिहार के लिए सोच रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लगातार वो जिक्र भी कर रहे हैं। अगर हम अब तीसरे नंबर की बात करें तो बिहार सरकार की इनकम कैसे बढ़े, बिल्कुल कैसे बढ़ेगी, इस पर भी चिराग पासवान ने खासा तैयारी किया है ताकि बिहार सरकार की इनकम बढ़े और उस इनकम से बिहार के लोगों का विकास हो सके। तो चिराग पासवान दावा करते हैं कि हरियाणा और पंजाब जो है वो बिहार से सटे हुए राज्य हैं। बिल्कुल। उसके बाद हर चीज, हमारी जमीन उनकी जमीन एक जैसी है, तो वहां पर आखिरकार इतने कंपनियां क्यों और बिहार में क्यों नहीं, कंपनियां क्यों नहीं, ये मुद्दे पर चिराग पासवान उठाए हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो तीसरा वाला मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम काम करेंगे, सरकार की कमाई इनकम कैसे बढ़े, हम इस पर ध्यान देंगे। उसको लेकर चिराग पासवान दिल्ली में लगातार इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके बिहार में कंपनियों को लाया जा सके और ताकि जो बिहार से जो युवा पीढ़ी है जो बाहर बसों में ठूस कर जाकर दूसरे राज्यों में, हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में, राजस्थान गुजरात जैसे राज्यों में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है विकास, वो यहीं पर करें। एक और सवाल है आपसे विकास कि बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के क्या कुछ इनका कहना है? जिस तरीके से देखिए कि अभी काफी बाढ़ से भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं सुखाड़ से भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए जैसे ही अगर गर्मी की मौसम आती है तो आधा बिहार जो है
वो सुखाड़ से झेलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो किसान होते हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें हो जाती है कि अगर जब तक समय से मानसून नहीं आता आया है तो हमारी खेती जैसे अभी कैसे देख होगी? लीजिए कि मानसून का भी कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है और किसान के लिए कितना बुरा चीज है ये किसान अभी इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। खेत में पानी की व्यवस्था है नहीं उतनी, तो आखिरकार वो फसल उगाए तो उगाए कहां से? उसके लिए चिराग पासवान का कहना है कि सुखाड़ और बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं उसे हम जल्द से जल्द सही करें। जहां पे बाढ़ वाले एरिया है, कौन कौन से हैं आपके सीमांचल साइड के आपके बाढ़ के एरिया रहते हैं, तो वहां पर हम ऐसे नाला बनाए जो नाला हमें सुखाड़ वाले एरिया में जाकर पानी पहुंचाए और उस जगह को हम बाढ़ से भी बचा लेंगे और जहां पर सुखाड़ है वहां पर हम पानी भी भेज देंगे। यानी कि जो नाला नहर है उसे दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। जो नहर जो नाले हैं बरसों से बंद चल रहे हैं उसे फिर से ठीक किया जाए और जहां पे बाढ़ आते हैं, जहां पे खूब झमाझम बारिश होती है, डूब जाता है पूरा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, काफी लोगों का घर उजड़ जाता है, काफी लोगों के परिवार डूब जाते हैं। वहां से पानी को कैसे सुखाड़ वाले एरिया में भेजा जाए, कैसे नदियों में उतारा जाए ताकि सुखाड़ वाले एरिया में पानी का व्यवस्था हो सके और किसानों के चेहरे पर खुशहाली आए। लगातार देखिए कि पुल भी टूट रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बिहार में पुल भी 3-4 जगहों पे टूटे हैं। जी उसको लेकर देखिए पुल जो टूटे हैं अभी 3-4 जगह पर पुल टूटे हैं, तो उसमें एक पुल जो टूटा है कल ही मैं खबर देख रहा था, अपने ही चैनल पर खबर देख रहा था, सदन जी खबर लेकर आए हुए थे, बीजेपी नेता का इंटरव्यू था, उसमें उनका दावा था कि एक जो पुल टूटा है वो काफी पुराना पुल है, उसे हम तोड़ने ही वाले थे, उसके बगल में नया पुल बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ था लेकिन वो टूट गया पुल, तो उसमें कोई बात नहीं है। कटाक्ष है कि ये लोग अच्छे से मजबूती से नहीं करवाते हैं, इस वजह से पुल बार बार ढहना। विपक्ष जो है, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। बिल्कुल, जब विपक्ष में एनडीए रहेगी तो एनडीए सवाल उठाएगी, जब महागठबंधन रहेगी तो महागठबंधन एक दूसरे पे आए दिन सवाल उठाते हैं। ये उनका कर्तव्य है और वो कर्तव्य वो अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता ने क्या खुलासा किया कि किसके टाइम पे वो पुल बना था ये भी तो देखिए। जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी तो उनके टाइम पे वो पुल बना, तो भ्रष्टाचार किनके सरकार में हुआ? उनके सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। ये तो भाई खुलासा हो चुका है, तो अब तो ये खुलासा हो चुका है। अब एनडीए की सरकार बनी है तो एनडीए मरम्मत करवा रही है। लेकिन चिराग पासवान अभी काफी फोकस कर रहे हैं, काफी एक्टिव मोड में है और बिहार के एक एक मुद्दे पर फोकस करके रखे हुए हैं। हाजीपुर हो या एजुकेशनल हब हो या किसान हो या तमाम बेरोजगार का मुद्दा हो, कैसे भुखमरी या फिर जो कुछ भी बिहार में आई, इस तमाम मुद्दों पर इस वक्त दिल्ली में मंथन बैठक चल ही रही है लगातार जी। और बहुत जल्द बिहार की अगर हम बात करें तो दशा और दिशा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन बदल है जाएगी, इससे बदल सकती है। जिस तरीके से चिराग पासवान दावा काफी कुछ बिहार वासियों को नया देखने को भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, काफी कुछ नया देखने को भी मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये विजन अब पूरे बिहार में एक जंग छेड़ेगी और जंग छेड़कर जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर सबसे पहले काम करेगी। तो जैसा कि आपने सुना चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहना है, बता दें आपको चिराग पासवान का एक बड़ा ही बहुत बेहतरीन इंटरव्यू लोगों के सामने साझा किया जा रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान डटे हुए हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लगातार चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। बता दें आपको चिराग पासवान ने पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर को भी लेकर के काफी खुलासे किए हैं कि क्या कुछ नया करने वाले हैं। आप इंटरव्यू जरूर देखिएगा, हमारी बातों को जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिलहाल इस वक्त में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।